खुदा के लिए, आज मेरा बच्चा डूबा है, कल को इस मोहल्ले में किसी और का डूबेगा। ये बहुत खतरनाक है, इसको सही करवा दें। हम कुछ भी नहीं चाहते आपसे, इसको सही करवा दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खुर्सलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नो एंड नारो। अब की बार नाज़रीन कराची के हालात की बात कर लेते हैं कि आजकल जो है वो कराची में बारिशों का सिलसिला जारी है और इन बारिशों की वजह से कराची में कितना जानी और माली नुकसान हो रहा है लोगों को, इस हवाले से बात करेंगे। कल ही की बात है कि कल एक फैमिली शादमान टाउन एक नाला है, उसमें पूरी की पूरी फैमिली जो है वो बाइक पे सवार थी और पूरी बाइक जो है वो उस नाले में जा गिरी है। और उससे पता चला है कि जब उनको रेस्क्यू किया गया है तो वो जो एक फैमिली के जो वालिद थे और उनके 2 बच्चे थे और साथ में बीवी थी, तो वो जो बंदा था उसको और एक बच्चे को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि जो बीवी थी उसकी डेथ हो गई है और एक बच्चा जो है वो अभी भी लापता है, उसको ढूंढा जा रहा है। तो यहाँ अगर हम कराची के हालात देखें कि कितने बुरे हो रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई मिसहैप हो रहा होता है, कोई ना कोई इस किस्म की दिल दहला देने वाली ख़बर हमारे सामने आ रही होती है। इन नालों की बात करें तो आप ये 5 स्टार चौरंगी से लेकर नॉर्थ कराची तक तमाम के तमाम जो नाले हैं वो खुले पड़े हुए हैं और जब बारिशें होती हैं तो रोडों में पानी जमा हो जाता है और इन नालों में भी पानी भर जाता है और फिर ये चीज़ पता नहीं चलती लोगों को कि कहाँ पर नाला आ रहा है, कहाँ पर रोड है, और रोड तो वैसे भी यहाँ के टूटे हुए हैं। तो यहाँ अगर हम इस चीज़ को देखें कि कितने कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कितना ख़राब है, थोड़ी सी बारिश होती नहीं है कि रोडों पे पानी जमा होता है, वहाँ पे किसी को जी करंट लग रहा होता है, कोई नालों में गिर रहा होता है। बाइकें आप देखें कि कितनी सारी वीडियो सोशल मीडिया पे हमारे सामने आती हैं कि बाइकें गिर रही होती हैं, लोग डूब रहे होते हैं, दूसरे वाले जो है वो जो रेस्क्यू करने वाले होते हैं वो बचा रहे होते हैं। तो यहाँ अगर हम इन चीज़ों को देखें कि कराची के हालात कितने बदतरीन हो गए हैं कि ज़रा सी बारिश भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम देखें कि वो जो इलाका है शादमान टाउन का, तो वो जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे 3 घंटे की बारिश हुई थी और 3 घंटे भी बहुत ज़्यादा हम ये नहीं कह सकते कि तूफ़ानी बारिश हुई थी। हालांकि ये जो क्लिफ्टन वाले साइड है इस साइड ज़्यादा बारिश हुई थी। तो वहाँ पे अगर हम देखें कि सिर्फ 3 घंटे की बारिश और पूरे के पूरे जो है वो नाले भर गए थे, रोड भर गए थे और जो फैमिली है वो बेचारी उस नाले में जा गिरी है। आप ये चीज़ नोटिस करें कि उस फैमिली के साथ कितना बुरा हुआ है, उनके साथ कितना बड़ा सानहा पेश आया है कि वो जो फैमिली थी, छोटे छोटे उनके बच्चे थे, वो घर से निकले होंगे किसी काम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए निकले होंगे तो वापस वो ना आ सके और वो एक बच्चा तो बिल्कुल नाले में गिर के गायब ही हो गया है। उसको ढूंढने की कोशिशें कर रहे हैं, बच्चा अभी तक नहीं मिला। वालदा जो थी उनकी डेथ हो गई है, एक खातून की डेथ हो गई है। जबकि अगर हम कल की बात करें कि कल जो है जो बारिश हुई है, सेकेंड स्पेल आया है रेन का, उसकी वजह से 7 लोग जो है उनकी डेथ हो गई है। अब यहाँ हम एक और केस जो है वो हमारे सामने आया था कि वालिद और बेटा जो है वो बाइक पे जा रहे थे। गडाब रिवर की बात है कि वहाँ पे जी बारिशें ज़्यादा हुई थी, तो जिस तरह से बारिशें होती हैं रोडों पे पानी जमा हो जाता है तो नहीं पता चलता कि कहाँ से रोड जा रहा है, कहाँ पे खाली सड़क है या कहाँ पे नाला खुला है। तो वहाँ पे उनकी बाइक गिरी और उन दोनों की डेथ हो गई। तो यहाँ हम देखेंगे कितनी मिसहैप्स हो रहे हैं कराची में और कितने ज़्यादा जो है वो जानी नुकसान हो रहा है। माली तो चलो होता ही है, बारिशों की वजह से घरों में लोगों के पानी जमा हो जाता है, अक्सर लोग कितने परेशान नज़र आते हैं, रोड पे नहीं जा सकते, रोड पे पानी होता है। तो इसके साथ साथ जो है जानी नुकसान कितना ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ हम अगर अपनी इंतज़ामिया की बात करें कि एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कोई बंदा वहाँ नहीं आया, लोकल अथॉरिटीज़ की हम बात करें कि कराची जो कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेट करके देता है, कराची के क्या हालात हुए हैं, तो उससे जो है मुझे एक हैशटैग याद आ जाता है, लवारिस कराची। तो बिल्कुल कराची जो है बिल्कुल लवारिस हो गया है और यहाँ के जो मकीम हैं, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनके आप हालात देखें कितने बदतर होते जा रहे हैं। ज़रा सी बारिश नहीं आती कि जानी और माली नुकसान दोनों होते हमें नज़र आते हैं और किस तरह से जो फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पे सर्वाइव कर रही हैं। और दूसरी जानिब हम मुर्तज़ा वहाब साहब की बात करें कि ट्विटर पे नज़र आता है कि हर थोड़ी देर बाद वो ट्वीट कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ ये वाली रोड है, यहाँ से पानी निकाल लिया गया। तो उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, उनको बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, ना सिर्फ उनको बल्कि सिंध ये जो सूबा है, जो लोग गवर्नमेंट यहाँ पे बैठी हुई है, जो लोग हैं, लोकल अथॉरिटीज़ हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से यहाँ के जो लोग हैं उनको आए दिन किसी ना किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सर्दियाँ आ जाती हैं तो यहाँ
पे गैस नहीं होती, पेट्रोल की प्राइसेस आप देख लें। इसके अलावा बारिशों की वजह से एक तो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़राब है कि ज़रा सी 2 घंटे की बारिश भी कराची बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी वजह से लोग जो है यहाँ पे गर्मी तो सह लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि बारिशें ना हो, क्योंकि बारिशों की वजह से जितना नुकसान होता है तो उतना लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरी जानिब हम इस चीज़ को देखें कि कराची के जो हालात हैं मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। 24 जुलाई को कराची में जो है वो लोकल इलेक्शन होने वाले हैं। लोग वोट करते हैं, इस वजह से करते हैं ताकि उनको जो ये बुनियादी सहूलियात हैं, गैस की, बिजली की, पानी की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोड्स की, ये उनको मुहैया हो सके। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगी कि जो लोग वोट डाल रहे हैं इस मरतबा वो सोच समझ के वोट दें कि कौन से पार्टी को हमने वोट देना है, कौन ऐसे लोग हैं जो कराची में काम करवाते हैं। तो लोग जो है वो अपना वोट सोच समझ के दें। और जो यहाँ हम दूसरी पार्टीज़ की बात कर लें कि जब वोटिंग के टाइम आता है, इलेक्शन का टाइम आता है, तो बड़े अच्छे बन के सामने आ रहे होते हैं, कभी कौन सी सर्विस निकाल रहे होते हैं, कभी क्या कर रहे होते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जैसी कोई पार्टी जीतती है तो 5 साल के बाद, 5 साल का जो दौरानिया होता है उसमें उन्होंने कोई काम नहीं करना होता। तो कराची की हम बात करें तो कराची में भी यही चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा जो है काफ़ी सारे जब बारिशें होती हैं तो बिजली कड़क रही होती है, इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो जाती है, तभी बिजली भी बंद कर दी जाती है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ हम देखें कि ये यहाँ पे चीज़ों को ठीक नहीं करना, ये जो खुली तारें होती हैं इनको ठीक नहीं करना, बल्कि जब बारिश हो तो बिजली बंद कर दो, ये इन्होंने आसान तरीका देखा हुआ है। तो ये चीज़ अगर हम देखेंगे कितना ख़राब होता जा रहा है सिस्टम, और कराची में कोई चीज़ जो है वो लोगों को फराहम नहीं हो रही। एक ज़माना होता था कि लोग कराची में आते थे गांव से कि कराची में कुछ ना कुछ हम कर लेंगे, लेकिन अब जो है वो इतना ख़राब हो गया है सब कुछ कि लोग जो है वो कराची से माइग्रेट करके कहीं दूसरे सिटीज़ में जा रहे हैं। दूसरी जगहों पर भी बारिशें होती हैं, लेकिन इस किस्म के जो हालात हैं वो सिर्फ हमें कराची में देखने को मिलते हैं बारिशों की वजह से, और कहीं भी नहीं देखने को मिलते। तो यहाँ अब ये सिलसिला शुरू हो गया कि लोग जो है वो कराची से माइग्रेट करना स्टार्ट कर गए हैं, क्योंकि कराची के जो हालात हैं बड़े ही ख़राब हो गए हैं। अगेन हम उस फैमिली की बात करें कि उनकी फैमिली के साथ कितना बड़ा सानिया पेश आया है, इस चीज़ की हम जितनी मजम्मत करें उतनी कम है। बड़े ही अफसोस का मकाम है, एक फैमिली जाती है और उनकी जो बाइक है वो सड़क नाले में गिर जाती है, और बच्चा जो है, एक बच्चे की डेथ ही हो गई होगी, लेकिन अभी तक उसकी जो लाश है वो नहीं मिली। मदर की डेथ हो गई। आप सोचें कि उनकी घरों पर कितनी बड़ी क़यामत गुजरी होगी, कितने उनके जो हालात हैं उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। लेकिन अगेन जो ये सारी चीज़ें हैं हम जो है अपनी अथॉरिटीज़ को ही ब्लेम कर सकते हैं कि हाँ जी उन्होंने इस तरह से कराची में काम नहीं करवाया, सही तरीके से काम नहीं हुआ हुआ, जिसकी वजह से इस किस्म के हादसात जो है वो पेश आते हैं। तो उम्मीद मैं ये करूँगी और रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के इदारे हैं, पार्टीज़ हैं, जितने भी लोग हैं जो कि कराची में काम करवा सकते हैं तो वो काम करवाएं, ताकि जो लोग हैं एटलीस्ट उनको कोई जानी और माली नुकसान ना हो। और यहाँ जो बच्चे हैं, अगर यही जो बच्चा है ये किसी MNA का होता, MPA का होता, किसी अमीर बाप की औलाद होती, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो कहते हैं कि हाँ जी इस चीज़ को सही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो कराची की आम आवाम है उनको तो लोग जो है वो इंसान ही नहीं समझ रहे होते। तो यहाँ जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। तो उम्मीद यही की जाती है कि अगला हमें कभी भी कोई इस किस्म की न्यूज़ देखने को ना मिले, कोई इस किस्म का हादसा पेश ना आए जिसकी वजह से इंसानी जो लोग हैं, हम कह सकते हैं कि रूह को झंझोड़ देने वाला वाक़या है कि किस तरह से एक फैमिली के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो मज़ीद हमें फ्यूचर में देखने को ना मिले। यही था हमारा आज का प्रोग्राम। फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।